एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करने के दौरान में मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर खिंच रहा है और कोई विस्फोट होने वाला है। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी अंगुलियों को हिलाया और मैं फिर नॉर्मल हो गया। यह क्या था? क्या यह मेरे मन की स्थिति थी या मेरे शरीर में कुछ हुआ था? आप प्लीज मुझे बताएं। विपश्यना के दौरान में जैसे जैसे मन एकत्रित होता चला जाएगा, जैसे जैसे ध्यान घटने लगेगा, वैसे न जाने कितनी प्रकार से हमें उसके अनुभव होंगे। अभी जो हमारी स्थिति है वह ऐसे ही है जैसे जमीन में पानी होता है, फैला हुआ होता है। हमें उसकी गहराई का पता नहीं होता, हमें उससे क्या फायदा उठा सकते हैं इसका कोई पता नहीं होता। सब कुछ छितरा हुआ होता है, सब कुछ फैला हुआ होता है। हम उससे कोई फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन उसी पानी को हम एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें, किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, किसी कुएं में इकट्ठा कर लें, वो उसी का रूप ले लेता है। अब एकत्रित हुआ, अब छितराया हुआ नहीं है, एकत्रित हुआ, सघन हो गया, उसमें गहराई आ गई। और फिर उसी पानी को हम गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, थोड़ी देर में उसमें से भाप निकलती है। जब भाप निकलती है दिखाई देती है। इसी तरह से हमारे विचार हम में से निकलते हैं भाप की तरह। खुले बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, उसमें से भाप निकल रही है और वो भाप हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह से हमारे विचार उठते रहते हैं। अब हम उस पानी में ढक्कन लगा दें, क्या होगा? ढक्कन लगाते ही पानी में से भाप दिखनी बंद हो जाएगी। अब ढक्कन लगा दिया गया। इसी तरह से विपश्यना में मन को हम एकत्रित करते हैं। जिस तरह से पानी फैला हुआ है, छितराया हुआ है, उसका कोई फायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसी तरह से हमारा मन है। मन की कितनी ताकत है इसका हमें अभी कोई अंदाजा नहीं। अभी हम ऐसे ही भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि दूसरे के पास ज्यादा बुद्धि है, उसका मन ज्यादा सही है, उसकी सोच ज्यादा सही है, और अपने को हम ठीक नहीं समझ रहे। सारा खेल यही है कि अभी हमारा मन छितराया हुआ है, फैला हुआ है। हमने इसकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया, हमें इसकी क्षमता का कुछ पता नहीं। फिर हमने इस मन को एकत्रित करना शुरू किया है। जैसे पानी को एकत्रित किया, वैसे ही मन को एकत्रित किया। आनापान सति योग के जरिए मन को स्थिर करने की कोशिश की। जब मन स्थिर होने लगा, सघन होने लगा, तो हमें क्या पता चलता है? हमें शांति का अनुभव होने लगता है, हमें स्थिरता का अनुभव होने लगता है। हमारा शरीर स्थिर होने लगता है, मन स्थिर होता है, एक ऊर्जा संग्रहित होती है। हम बिल्कुल ही निश्चिंत, रुके हुए
और शांत अपने को पाते हैं। और जितना यह मन सघन होता चला जाएगा, स्थिर होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा, विचारों का प्रवाह इसमें कम होने लगेगा, विचारों का प्रवाह रुकने लगेगा, विराम आने लगेगा। जैसे पानी में ढक्कन लगा दिया, अब भाप नहीं दिखाई देती। और जब पानी में ढक्कन लगा दिया, पानी अभी गर्म हो रहा है, फिर क्या होता है? फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब वो उस ढक्कन को बाहर फेंकने लगता है। उसमें ऊर्जा, उसमें गर्मी, उसमें उष्णता, उसमें ताप जब बढ़ने लगता है, जब भाप एकत्रित होने लगती है, तो वो उस ढक्कन को बाहर फेंकने लगता है, उछालने लगता है। इसी तरह से जब मन सघन हो गया, स्थिर हो गया, विचार में विराम आ गया, पूर्णता आ गई, एकदम से झटका लगेगा। ऐसे ही झटका इन मित्र को भी लगा है। और इनको ऐसा लगा कि यह शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है। शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। शरीर जैसा पड़ा हुआ है वैसा ही पड़ा हुआ है। यह सब कुछ मन में हो रहा है। इसीलिए जब इन्होंने अंगुली हिलाई है तो इन्होंने अपने शरीर को नॉर्मल पाया और ये घबरा गए। यही होता है। इसीलिए कोई गाइड चाहिए। बिना गाइड के ध्यान करना इसीलिए खतरनाक होता है। और गाइड कौन सा? गाइड ऐसा नहीं है कि सामने बैठ के हमको देखते रहेगा और फिर हमसे पूछेगा कि अब क्या हुआ, अब क्या नहीं हुआ, कि मैं गाइड करूं। इसलिए हमें ऐसा गाइड चाहिए, ऐसा टीचर चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जिसको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया हो, ताकि वो हमारी स्थिति को, हमारे मन को अंतरतम में जाके देख ले, दिव्य दृष्टि से देख ले अपनी। बुद्ध यही तो करते थे। अपने हर शिष्य पर बुद्ध की नजर है और इसीलिए बुद्ध उन शिष्यों के सामने प्रकट हो जाते थे। ऐसी कई गाथाएं आपने सुनी होंगी। और जब प्रकट हो जाते थे तब उनको गाइड भी करते थे। देखते हैं कि शिष्य के अंतरतम में क्या चल रहा है, उसका मन कितना साफ हुआ है, और उसको उस तरह से गाइड कर देते थे। शरीर रूप में नहीं है सामने, लेकिन दिव्य स्वरूप सामने आ जाता है। यही एक सत्पुरुष की निशानी है। यही एक सद्गुरु की निशानी है कि वो जब दीक्षा देता है तो फिर छोड़ता नहीं, फिर उसकी नजर हमेशा बनी रहती है। इसलिए गुरु मंत्र का इतना महत्व है, इसीलिए गुरु का इतना महत्व है, इसीलिए यह गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, आज से नहीं है। इसलिए जो भी बुद्ध प्रकट हुआ, उनके अनुयायी बने, उनके शिष्य बने। उन्होंने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया।
इसलिए अनिवार्यता है एक गुरु की। नहीं तो यही घबराहट होती है। गाइड चाहिए। लेकिन जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में इस तरह का डर हो जाता है। लेकिन जब बार बार इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं तो फिर धीरे धीरे मन में शांति घटित हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। हम समझने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। लेकिन अगर गुरु के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर डरने और घबराने की बात नहीं होती। हमें पता ही है कि वो हमारी संभाल करेगा। वो हमें इस कठिन रास्ते से निकाल कर ले जाएगा। वो हमें किसी भी परेशानी से ऊपर उठाएगा, हमें बचाएगा। क्योंकि यात्रा अंतरतम की है, इसलिए जो मन में घटा वो ऐसा लगा कि शरीर में कुछ हो रहा है। लेकिन जब अंगुलियां हिलाई तो पता चला कि शरीर में तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या खींचा? मन में जैसे ही स्थिरता आई, मन जैसे ही रुका, वैसे ही वो अपने मूल की तरफ बढ़ता है। और मन का मूल है दोनों आंखों से ऊपर की यात्रा। मन फिर नीचे नहीं आता, मन नीचे आता है इंद्रियों के भोग विलास में। और जब इंद्रियों के भोग विलास में आता है तो आंखों से रूप देखता है, वस्तुएं देखता है, उनको भोगने की इच्छा करता है। नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, जीभ से स्वाद लेता है। मन यहां उलझ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति यहां उलझा हुआ है, यहां रस ले रहा है, उसको कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती जो हमें ध्यान के समय घटती है। ध्यान के समय जब इस तरह की घटना घटती है तो इसका अर्थ होता है कि मन ऊपर की तरफ उठा है। कहीं कोई झटका लगा, कभी किसी क्षण में मन रुका, वो तुरंत ऐसी ही स्थिति में जाएगा जैसे कहीं सपना चल रहा हो, जैसे हम उड़ान भर रहे हो, ऊपर को खींचेगा। यह अच्छी अवस्था है एक ध्यानी के लिए कि उसे कुछ अनुभव हुआ, उसका विश्वास दृढ़ होता है, फिर वो और भी ज्यादा ध्यान साधना में लगता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि दृढ़ विश्वास गुरु के प्रति होना चाहिए और गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अंतरतम की यात्रा में शरीर कहीं नहीं होता और अंतरतम की यात्रा बड़ी विहंगम है। इसीलिए विहंगम है क्योंकि उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं और अंदर मन में डर बहुत बैठे हुए, वो सब सामने आने लगते। इसलिए जो व्यक्ति डरने लगता है वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उसके अंदर इस तरह के भय बैठे हुए हैं। अब वो भय निकल रहे हैं तो डर लगने लगता है। क्योंकि तभी उसके अंदर धीरज आएगा, तभी उसके अंदर एक साहस आएगा। अब जैसे इन मित्र के साथ घटना घटी है तो अब इनको एक साहस बंधा है, इनकी क्षमता बढ़ी है।
अभी समझने लगे हैं कि ऐसा भी ध्यान में होता है, ऐसा भी घटता है। और जब भी किसी भी प्रकार का ऐसा अनुभव होता है मन के रुकने का, उसके बाद से यह टर्निंग पॉइंट है। अब हमें पता चला कि मन के रुकने के बाद क्या स्थिति होगी। अब हमें यह पता चलेगा कि अब हमारे अंदर कितनी ऊर्जा संग्रहित हो चुकी है। उसके बाद हमारा शरीर कितना हल्का हो जाता है, मन कितना हल्का हो जाता है, हमारे अंदर कितनी शांति होती है। इसका अंदाजा जिसके साथ यह घटना घटी होती है उसी को पता चलता है। डर बना हुआ होगा, क्योंकि अगर मनुष्य डर गया, और डरना स्वाभाविक भी है क्योंकि घटना पहली बार जब घटती है तो डर लगता ही है कि यह क्या हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी इससे पहले बनी नहीं, क्योंकि इससे पहले कभी ध्यान घटा नहीं। इसलिए सहज तरीके से जब सब कुछ होता है तो वह स्थिर होता है, वो रुकता है। लेकिन यह अच्छी बात है कि ध्यान घटा है। लेकिन जब हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो एकदम ध्यान से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक स्थिति ऐसी होती है ध्यानी के ध्यान में कि वह इतना संवेदनशील हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसे अपनी सांस भी बाधा मालूम पड़ने लगती है। जब कभी ऐसा घटेगा, जब कभी ध्यान लगेगा, तब महसूस होगा। यह सिर्फ सुनी सुनाई या कही कहाई बात नहीं है। जब घटेगा तब पता चलेगा कि बाधा कैसे मालूम पड़ती है, अपनी ही सांस। इसलिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों फिर कर लिया, फिर शिविर अटेंड कर लिया, फिर कहीं छुट्टी मनाने चले गए। जो मर्जी करो, छुट्टी मनाने जाओ, रोज ऑफिस जाओ, पढ़ाई करो, जो मर्जी करो, लेकिन ध्यान के लिए एक निश्चित वक्त रोज निकालना पड़ेगा। अगर हम वाकई में सीरियस हैं, अगर हम ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, तो हमें ध्यान की आवश्यकता ऐसे ही है जैसे हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मन को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान मन का भोजन है, मन की शुद्धिकरण है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें बाहरी भोजन की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन किया गया, मन के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, मन की परवाह नहीं की गई, तो शरीर स्वस्थ रख कर हम क्या करेंगे? और वह शरीर स्वस्थ होगा भी नहीं, क्योंकि अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर बीमार पड़ ही जाएगा, क्योंकि मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन प्रसन्न होता है, सुखी होता है, शांत होता है। और जब मन दुखी होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। शरीर भी बेजान हो जाता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति दुखी रहता है, जो व्यक्ति विचारों में ही खोया रहता है, चिंता में रहता है, उस व्यक्ति का शरीर चाहे हाथी की तरह हो, लेकिन वह फिर भी अपने को निर्बल महसूस करता है।
उसे ऐसा ही लगता है जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची, थका थका, हारा हारा। जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके अंदर कोई ऊर्जा महसूस नहीं होती, जबकि उनका शरीर लंबा चौड़ा होगा, दिखेगा भी खूब, लेकिन वो हमेशा ही निस्तेज, निर्बल और थके थके महसूस होंगे। कारण कारण कि मन बीमार है, मन में ऊर्जा संग्रहित नहीं हुई है, मन छितराया हुआ है, बहुत ज्यादा विचारों में ऊर्जा बह रही है, व्यर्थ में बह रही है। इसलिए जिस मनुष्य ने ध्यान नहीं किया, जिस मनुष्य ने ध्यान को अपने जीवन का अंग नहीं बनाया, उस व्यक्ति को अभी पता ही नहीं कि शरीर को स्वस्थ रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना मन को स्वस्थ स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मन और शरीर जुड़े हुए हैं। शरीर तभी स्वस्थ रह पाएगा जब मन स्वस्थ होगा। मन का भोजन है ध्यान। ध्यान से ही शुद्धिकरण होता है मन का। ध्यान से ही मन व्यर्थ के विकारों में फंसकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। नहीं तो ऊर्जा तो बही रही है, वो विकारों में उसको बर्बाद कर देगा। क्योंकि यही तो एक मनुष्य करता है, और यही ऊर्जा को वह बर्बाद करते चला जाता है, संस्कार इकट्ठे करते चला जाता है, और जन्म मरण का कारण बनता है, भवबंधन का कारण बनता है। इसीलिए हमें बुद्ध के उपदेशों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें बुद्ध से साहस मिलता है, एक प्रेरणा जगती है कि हमें भी विकार मुक्त होना है, हमें भी स्वस्थ मन वाला होना है, हमें भी स्वस्थ शरीर वाला होना है, हमें भी इस जीवन को ऐसे जीना है जिसमें सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो। बाहर के दुखों का, बाहर के संतापों का, बाहर की पीड़ाओं का, बाहर के दुखों का कोई भी असर ना करे, कोई भी असर ना पड़े। ऐसे ही जैसे हम रास्ते पर चलते हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, रास्ता विहंगम है, उबड़ खाबड़ है, टूटा फूटा है, और अगर हम मजबूत जूते पहन लें, बूट पहन लें, तो हमें फिर कांटों से डर नहीं लगता, फिर हमें कोई भी कांटे असर नहीं करते, फिर हमें कोई भी उबड़ खाबड़ रास्ता परेशान नहीं करता। हम उसको लांघ जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं। इसी तरह से ध्यान अगर जीवन में हो तो इस जीवन में हम सुख और शांति का अनुभव भी करते हैं, और अपने जीवन को बिल्कुल ही स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं, और यहां से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, यहां से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो इस भवबंधन से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ता बड़ा ही विहंगम है, बड़ा ही थकाऊ है, बड़ा ही उबाऊ है, और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमारे पास कोई गाइड नहीं, हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तो फिर हम यहीं उलझ पुलझ कर रह जाते हैं। जिसको कबीर ने कहा, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। हमें गहरे में विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।